शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले की करेंगे जिसने देश को चौंकाया है, पीड़ितों को रुलाया है और मुंबई पुलिस के साथ जांच एजेंसियों पर सवाल उठाया है। 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इन्हें निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। 11 सितंबर 2015 को निचली अदालत से 5 दोषियों को फांसी की सजा मिली थी। बाकी 7 को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दोषियों ने फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी फांसी की सजा बरकरार रखने के लिए याचिका दायर की थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। इस फैसले से 4 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली तो यही कि 19 साल बाद सभी 12 आरोपी बरी हो गए। दूसरी, मुंबई पुलिस ने ब्लास्ट की सही ढंग से जांच नहीं की। तीसरी, सैकड़ों पीड़ित परिवारों के इंसाफ की उम्मीद टूट गई। चौथी ये कि अगर 12 आरोपी बरी हो गए तो धमाके फिर किसने किए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन के 7 अलग अलग कोचेस में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसमें 209 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग घायल हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से ब्लास्ट पीड़ितों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया है उसकी 671 पन्नों की ऑर्डर कॉपी इस वक्त मेरे पास भी मौजूद है। इस कॉपी में लिखी गई कई बातें मुंबई पुलिस पर बड़े सवाल उठा रही है। जैसे, क्या मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियों ने बम धमाकों की जांच सही ढंग से नहीं की? क्या सबूत इकट्ठा करने और गवाह पेश करने में पुलिस ने लापरवाही बरती? क्या मुंबई पुलिस ब्लास्ट से जुड़े सबूतों, गवाहों और चश्मदीदों के बयान की कड़ियां जोड़ने में नाकाम साबित हुई? सबसे बड़ा सवाल ये कि कोर्ट से बरी होने का मतलब है कि इन लोगों ने ब्लास्ट नहीं किया, तो फिर मुंबई को किसने दहलाया? हमने आपके लिए इस ऑर्डर कॉपी के कई अहम पन्नों को पढ़ा है। इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो मुंबई पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। साल 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन में 7 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए। 200 लोगों की जान गई, 827 लोग घायल हुए। 19 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। अब सभी 12 आरोपी बरी हो गए हैं। सोचिए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने इन धमाकों में अपनों को खो दिया, या फिर प्रोफेसर प्रभाकर मिश्रा जैसे वो लोग जो खुद इस हमले की चपेट में आए। 19 सालों से धमाके के पीड़ित उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब आरोपियों को उनके असल अंजाम तक पहुंचाया जाता। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है इससे उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। तो वह वरी हो गए, लेकिन हम जैसे विक्टिम की वरीज बढ़ गई। हमारी वरीज तकलीफ सुनकर के बहुत दुख हुआ। इस तंत्र पे, चाहे तो सरकारी तंत्र हो चाहे जो कोई भी हो, इसकी वजह से तो हमें लगता है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सवाल है कि आखिर चूक कहां हुई, क्योंकि कोर्ट तो सबूतों और गवाहों के आधार पर काम करता है। कोर्ट में सही तरीके से सबूत और गवाह पेश करने की असल जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो क्या पुलिस ने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई? इसकी पड़ताल के लिए हमने कोर्ट के फैसले की ऑर्डर कॉपी के पन्ने खंगाले। इन पन्नों में वो सारे तथ्य मौजूद हैं जो सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने आए। इसमें पेज नंबर 653 के निचले हिस्से से लेकर आखिर तक फैसले की समरी दी गई है। यहाँ दर्ज किए तथ्यों से पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठे हैं। जैसे, कोर्ट ने कहा है कि सबूत, गवाहों के बयान और आरोपियों से जो बरामद किया गया वे उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑर्डर कॉपी के पेज नंबर 661 पर 1483वें पॉइंट के तहत इसकी जानकारी दी गई है। बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल हुए, सबूत के तौर पर उन्हें ठीक से नहीं रखा गया। पैकेट की सीलिंग भी खराब थी। पेज नंबर 658 से लेकर 659 तक कोर्ट ने इसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। कोर्ट ने कहा है कि फॉरेंसिक जांच तक ले जाने के लिए सबूतों को सही ढंग से नहीं रखा गया। इसके अलावा अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड मिलाने में भी विफल रहा। पेज नंबर 659 पर 1478वें पॉइंट में कोर्ट ने इन तथ्यों को उजागर किया है। यही नहीं, आरोपियों के जो बयान लिए गए उन्हें देखकर लगता है कि ये जबरदस्ती और चोट पहुंचाकर रिकॉर्ड करवाए गए हैं। कोर्ट ने इस बात को भी अपने फैसले में सही माना है। गौर करने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस की शुरुआती जांच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने फैसले में टीआई परेड कराने वाले स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
12वीं की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने लिखा है कि उन्हें टीआई परेड कराने का कोई अधिकार नहीं था। टीआई यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, इसका मतलब चश्मदीदों के जरिए अपराधियों की पहचान की जाती है। इस परेड को करने के लिए एक विशेष अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है। कहीं पर भी उनका प्रेजेंस या बॉम्ब की प्लांटेशन में भी कहीं उनका रोल नहीं था। कोई और एक्टिव रोल उनको एट्रीब्यूट नहीं किया गया। जो दिन का 19 साल से इंतजार कर रहे थे और ये समझिए कि एक एटीएस के मुंह पे तमाचा है, जिन्होंने बेगुनाहों को पकड़ के 19 साल उनकी जिंदगी बर्बाद। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी भी खुला हुआ है, लेकिन जो पुलिस जांच ही इस पूरे केस का आधार है, अगर उसी पर सवाल उठ रहे हैं तो सर्वोच्च अदालत में इस केस का भविष्य क्या होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी नो वन किल्ड जेसिका। अब 2006 मुंबई ब्लास्ट में भी हालात कुछ यही है, नो वन बॉम्ब्ड मुंबई लोकल। हालांकि इसमें सबसे बड़ी खामी मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियों की तरफ से ही नजर आ रही है, क्योंकि गवाह, सबूत, साजिश, कबूलनामे, लोकेशन, हर मोर्चे पर पुलिस और जांच एजेंसियों की थ्योरी नाकाम साबित हुई है। सोचिए, ब्लास्ट जैसे गंभीर अपराध में पुलिस और जांच एजेंसियों का ये हाल है, तो अपराध का शिकार एक आम आदमी क्या ही उम्मीद कर सकता है। मुंबई की लाइफलाइन में 11 मिनट में 7 विस्फोट हुए। ये विस्फोट ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बों में प्रेशर कुकर बम से किए गए। शुरुआत से ही इस आतंकी हमले की जांच पर सवाल उठते रहे। महाराष्ट्र एटीएस ने शुरुआती जांच में आईएसआई और लश्कर ए तैयबा पर साजिश का आरोप लगाया। कहा गया कि सिमी की मदद से धमाके किए गए। बम प्रेशर कुकर में रखकर गोवंडी की झुग्गियों में बनाए गए और ट्रेनों में लगाए गए। एटीएस की थ्योरी थी कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए मुंबई की ट्रेनों में ब्लास्ट किए गए। दूसरी तरफ 2008 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य सादिक शेख को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने ट्रेन धमाकों में शामिल होने की बात कबूली। सादिक के बयान ने जांच की दिशा ही बदल दी। क्राइम ब्रांच ने कहा कि बम शिवड़ी स्थित फ्लैट में बनाए गए थे, न कि गोवंडी की झुग्गियों में। महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच के दावों में बड़ा अंतर दिखा, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या एटीएस ने राजनीतिक दबाव के चलते गलत लोगों को गिरफ्तार किया। अब अदालत का फैसला भी जांच में खामियों की तरफ इशारा कर रहा है। मुख्य गवाह के बयान बार बार बदले गए, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा। गवाह ने पहले कुछ और कहा और बाद में अदालत में कुछ और। विस्फोटक सामग्री, टाइमर डिवाइस और बम की प्रकृति से जुड़ी जांच में पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं थे। जिस तरह का बम बताया गया था, वैसा कोई फॉरेंसिक प्रमाण नहीं दिया जा सका। आरोपियों की मौजूदगी के स्थान और समय को लेकर पुलिस के दावे अदालत में टिक नहीं पाए। मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस इस केस में जरूर सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगी, क्योंकि ये केस बहुत ही गंभीर केस है और इस केस में सजा का जो प्रावधान जो किया गया था जो लोअर कोर्ट से, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने अपने फैसले में और भी कई बड़ी बातें कही हैं। अदालत ने माना कि पुलिस ने एक थ्योरी बनाकर उसमें सबूतों को जबरन फिट करने की कोशिश की। जांच में निष्पक्षता की कमी दिखी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब तक ठोस और भरोसेमंद सबूत ना हो, आरोपी को दोषी नहीं कहा जा सकता। मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए, यानी लगभग 1000 परिवार प्रभावित हुए। इस घटना के 19 साल बाद 12 दोषियों को तो कोर्ट से बरी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार आज से 19 साल पहले 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम किसने रखे, किसने मुंबई और देश को दहलाया और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। अपने देश में किसी आतंकी हमले या धमाके के बाद जांच का एक विशेष इकोसिस्टम होता है। जैसे कोई हमला होता है तो पहले पुलिस एजेंसियां जांच शुरू करती है। घटनास्थल पर सबूतों की तलाश की जाती है। हमले से जुड़े चश्मदीदों और गवाहों को ढूंढा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। इसके बाद निशानदेही पर आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। आखिर में पुलिस की जांच को आधार मानकर कोर्ट उन पर अपना फैसला सुनाती है। यानी किसी भी अपराध में उसके गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका पुलिस ही निभाती है। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में वही पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से निभा पाने में नाकाम नजर आई।
यहां आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की तुलना लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। एक हकीकत यह भी है कि महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों के 26% पद खाली पड़े हैं। अब कोर्ट के फैसले से पीड़ितों के साथ राजनीतिक दल भी हैरान है। सरकार से फैसले को चुनौती देने की अपील कर रहा है। शर्मनाक है और मैं हैरान हूँ कि इतने लोगों की उसमें मौत हुई। हमारे सरकार इसको लेकर इतना कड़ा रवैया अपनाना चाहिए था और उनको सजाए मौत होनी चाहिए थी। मकोका कोर्ट ने उनको फांसी की भी सजा दी थी, आजीवन कारावास की भी सजा दी थी। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि इसमें से कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है, सभी निर्दोष हैं। तो आखिर वो बम विस्फोट किया किसने? मुंबई के बम ब्लास्ट में, रेलवे के बम ब्लास्ट में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी और ऐसे लोगों को बरी करना ठीक नहीं था, लेकिन उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील की है, एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए, मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी बरी हुए क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। तो क्या धमाके अपने आप हुए? पुष्ट प्रमाण के अभाव में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? महाराष्ट्र सरकार और जांच एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए। फैसला सुनकर लगता है कि ट्रेन में बम हवा ने रखे थे या फिर लोगों ने खुदकुशी की थी। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है।